और मोदी जी पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाइए, हम 110 करोड़ सनातनी आपके साथ खड़े हैं। हिंदू होना मेरे ख्याल से आज के टाइम में अभिशाप है, मुझे तो यही लग रहा है। मगर भाई मैं कलमा आए या ना आए, मैं कभी कलमा नहीं पढ़ूंगा। मुझे आए या ना आए, मैं कभी कलमा नहीं पढ़ूंगा। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू की तरह ही मरूंगा। एक चीज़ बताओ, आपने आप एक पक्ष पकड़ना पड़ेगा, अपना अस्तित्व, अपने बच्चे का, अपने समाज का, अपने देश का, या ये फेक भाईचारा में अपने बच्चे मरवाने हैं, इसी तरह आतंकवादी घटना करवाने हैं। तुष्टीकरण का बीज जो है ना, ये इंडिया अलायंस जो है ना, बार बार ये बोती आई है और उसकी फसल ना हमारे हिंदुओं की जानों से चुकाई है हमने। मेरे हिसाब से ना मोदी जी को हटा दीजिए 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री से, और बेंजामिन नेतन्याहू को ले आइए, वो संभाल लेंगे अच्छे से। इतना सा देश है, राजस्थान से भी छोटा है मेरे ख्याल से इजराइल, फिर भी सबका छठी का दूध याद दिला देता है। पहलगाम टूरिस्ट अटैक ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हर एक भारतवासी की सुरक्षा का सवाल है। सर क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था पर, जो वहां पर कत्लेआम मचाया गया, जो जनसंहार हुआ, उन आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों के साथ इतनी बुरी बर्बरता की। बर्बरता ये, और साथ में एक ये चीज़ एक फाइनल कर दी कि आतंकवाद का ये ठप्पा लगा कर गए स्टैंप। हाँ, उसका धर्म है इस्लाम। पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर आतंकवाद है तो उसको संरक्षण सिर्फ एक धर्म देता है, वो है इस्लाम। हर एक कहते सभी टेररिस्ट नहीं होते, मगर हर एक टेररिस्ट जो है ना, वो सिर्फ इस्लाम से जुड़ा मिलता है आपको। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ तो धर्म पूछकर, वो खोलकर खतना देखकर वहाँ पे कलमा पढ़ने की भी बात की उन्होंने। मतलब इतनी शर्म की बात है। टोटली उन्होंने ये बता दिया कि उनको सिर्फ अपने मजहब से लेना देना है, कोई इंसानियत से लेना देना नहीं है। और जिस तरह से बर्बरता की है ना, कि वहाँ जो निहत्ते, या तो अगर तुम औकात है, तुम्हारी इतनी हिम्मत थी, तुम इतने बहादुर थे, तो आओ ना आमने सामने की लड़ाई लगो। ये पीछे से पीठ कब तक ये करते रहोगे आप? आपकी औकात नहीं है लड़ने की। ऐसे बोलते परमाणु बम फलाना, आओ ना सामने, यहाँ हम नहीं, यहाँ आप नहीं। मगर क्या है, औकात नहीं है। अभी पूरा पाकिस्तान के जितने हैं ना, वो आसिफ मुनीर, ये सारे जितने हैं, इनकी टांगे कांप रही है आज के टाइम पर कि भारत अब क्या कर देगा। मगर जब ये चीज़ें हो रही थी तो पूरा संरक्षण उनको प्रोवाइड कर देते हैं। इन्होंने कारगिल उस पर बैक किया, उन्होंने कई ये जो पठानकोट हमला उसके ऊपर आतंकवादियों को बैक किया, और हर एक टेररिस्ट अटैक के पीछे लास्ट में आईएसआई और ये पाकिस्तान की आर्मी वहाँ उनके साथ मिलती है। सर इस पूरे आतंक जो हमले हुए हैं, आतंकी हमले, इसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा का जो एक गुट है उसने उठा ली कि मैंने ये हमला करवाया। तो उसको फंड करने का काम कहीं ना कहीं हम सबको पता है दूसरे देश से आता है, उनको पालन पोषण का काम दूसरे देश से आ रहा है। तो पाकिस्तान क्या चाहता है आखिर? हिंदुस्तान से लगातार जो हिंदुस्तान पर हमले करवा रहा है, हिंदुस्तान के आम लोगों को क्षति पहुंचा रहा है, मार रहा है, मतलब कि वो यही चाहता है ना कि यहाँ के हिंदू कब जागे और कब उनको यहाँ से भगा दें। मेरी एक बात सुनिए, आपने कहा था फंडिंग आती है लश्कर-ए-तैयबा को और कहीं अलकायदा को, फलाना कौन है पता है? वो जो उनको फंड करता है ना, वो आपसे भी टैक्स ले रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर। जमायते हिंद, जमायते उलमा और कई ऐसे जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करते थे ना, वो हमारे हिंदुस्तान में आपसे कर ले रहे हैं, जजिया ले रहे हैं हलाल प्रोडक्ट के नाम पर। और वो सोचो कि पतंजलि जैसा ग्रुप था, वो भी हलाल सर्टिफाइड करना पड़ा उनको। यही पैसा बांग्लादेश में सत्ता गिराने के लिए हुआ, ये वहाँ जाकर पाकिस्तान में फंडिंग करते हैं। जाकिर नायक जैसे जो कट्टरपंथी हैं, उनको बुलाकर उनको फंडिंग द्वारा यहाँ रेडिकलाइज किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपकी अंदर जमायत है। यहाँ ये शाहीन बाग, ये क्या नाम है इसका, शाहीन बाग के पास, ये ओखला में, यहाँ इनकी जमायत का ऑफिस है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑफिस है यहाँ पे। और पूरे इंडिया में जमायत ऑपरेट कर रही है। अभी यहाँ पे तालकटोरा स्टेडियम में बनाया ना, पूरे मुस्लिम को बुलाकर वक्फ के खिलाफ भड़काया कि हम प्रोटेस्ट करवाया। ये सारे के सारे पीछे जो है ना, मैं आपको ये कह देता हूँ, आप कहीं हमारे बीच में सेकुलर हिंदू जो है ना, वो कभी बीएचपी पे आवाज़ उठाते हैं, उनको बुरा बताते हैं, बजरंग दल को बुरा बताते हैं कि ये गुंडा है, फलाना है। आपको पता है उनकी कितनी जमायतें हैं? वो आज चुन कर मदरसों से फंडिंग की जाती है आपकी बेटियां पटाने के लिए। अभी पीछे रेट लिस्ट निकली थी कि ब्राह्मण लाओगे तो उसका 15 लाख, कोई बनिए की या किसी और की लाओगे 10 लाख।
सर, इस तरह से सोचो कितना बड़ा इनका नेक्सस चल रहा है कि ये सिर्फ आतंकवादी नहीं कर रहे। आप देखोगे पिछले दिल्ली की, अभी मैं पिछले महीने की घटना देता हूँ, छोटी छोटी अनबन पर चाकुओं से गोबा जा रहा है। क्या वो टेररिज्म नहीं है? जो पड़ोसी हैं वो कल को हत्यारे बन रहे हैं। जो रिलेशन में हैं, लड़कियां तक, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर बाहर। सर कानपुर का एक पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। पति को जब मार दिया गया, पत्नी बार बार कह रही थी कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन आतंकवादियों ने कहा कि ये बात जाके मोदी जी को कहना। इसका क्या मतलब है जरा, कि तुम्हारे पति को मैंने मार दिया है, ये बात मोदी जी को जाकर कहना? ये चेतावनी दी है पूरे। चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ मोदी को चेतावनी नहीं है, ये 130 करोड़ जो हम है ना, मैं 130 की बात करूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा ये जो मुस्लिम पक्ष है ना, ये उनके चहीते हैं। आज उनको बख्श दिया। जो अगर वहाँ पे कलमा पढ़ने वाला कोई होता तो उसको नहीं मारते। मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग किया गया। छोटे छोटे बच्चे उसकी स्टोरी बता रहे हैं। और ये 130 सेकुलर प्लस कट्टर जितने भी हैं ना, ये चेतावनी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने अब एक पक्ष पकड़ना पड़ेगा। अपना अस्तित्व, अपने बच्चे का, अपने समाज का, अपने देश का, या ये फेक भाईचारा में अपने बच्चे मरवाने हैं, इसी तरह आतंकवादी घटना करवाने हैं। तुष्टीकरण का बीज जो है ना, ये इंडिया अलायंस जो है ना, बार बार ये बोती आई है और उसकी फसल ना हमारे हिंदुओं की जानों से चुकाई है हमने। तो ये समझ लो कि एक पक्ष पकड़ो और पाकिस्तान को अब मुझे लग रहा है नक्शे से मिटाने का समय आ गया है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मोदी जी, आपको हमने आटे चावल दाल के लिए नहीं बिठाया ना, हमें आटा चावल दाल चाहिए आपसे। हमने जिसको सनातन को बचाने के लिए आपको बनाया है, और हमारी 110 करोड़ हिंदुओं की बात करूंगा, ना कि किसी और कम्युनिटी की। आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, और इनका ये कश्मीरियों का पूर्ण बहिष्कार करिए। जितने सनातनी भाई हैं, इनसे ना कुछ लो ना इनको कुछ दो। बिल्कुल कश्मीर मत जाइए, बिल्कुल भी। आप जाइए जमुना जी में, गंगा जी में जाइए, स्नान करिए। लेकिन एक बात बताइए सर, जाइए, कश्मीर जो है उनका पालन पोषण ही टूरिज्म से चलता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल इनका आर्थिक बहिष्कार करो, इनको सड़क पे लाओ, इनको कुछ मत करो। क्या आप इस बात का जिम्मेदार पूरे कश्मीरियों को मान रहे हैं? बिल्कुल कश्मीरियों को मानते हैं हम, बिल्कुल एक एक कश्मीरी इसका जिम्मेवार है। आप देखिए कितनी वीडियो आ रही हैं, वहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है, हंस हंस के वीडियो डाल रहे हैं। आज एम्बेसी में देखो केक लेके जा रहे हैं, अंदर खुशी मना रहे हैं। सालों के इन जिहादियों को, जब तक ये हटेंगे ना जिहादी, जब तक हम हिंदुओं का नरसंहार होता रहेगा। और मोदी जी, पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाइए। हम 110 करोड़ सनातनी आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल इनको पूर्ण बहिष्कार करिए और इनको उड़ाइए। जो इनके बनता है, इनकी आर्मी को टारगेट करिए, इनकी आर्मी पर हमला करिए। इनको जो राफेल लिए हैं ना हमने, उनको सजाने के लिए नहीं लिए हैं, इनको यूज़ करिए। हमें तभी तो पता लगेगा कि इतना बड़ा हमने राफेल दिया है। इनको उसी राफेल के माध्यम से इनको उड़ाइए पाकिस्तान को। बहुत बहुत जय शुक्रिया। श्री राम। क्या नाम है सर आपका? अंशु कुमार। कहाँ दिल्ली रहते काफिर हूँ। काफिर हैं आप? बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप नहीं है? आप भी तो हिंदू है ना, आप भी तो काफिर हुए हैं। कैसे? क्यों? अगर काफिर नहीं होते तो बच जाते ना। 28 लोग में आप नहीं 28 लोग में वो लोग नहीं आते। उनके लिए तो आप काफिर हैं। सिर्फ आप उनके लिए आप कनाडी नहीं थे, बेंगलोर के रहने वाले नहीं थे, जो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो लोग हैं, वो अभी वहाँ पे गेम चल रहा है ना, वार चल रहा है कि तुम मराठी बोलो, ये बोलो, मगर वो धर्म देख के मार रहे हैं। वो धर्म देख के मार रहे हैं। परसों का भैया जब मैं था, मेरे पास में एक फ़ोटो आया कि पहलगाम में ये सब हुआ। जब मैंने देखा तो देखा हो कि पैंट खोला हुआ है। अब जब मैं घर गया रात में देखा कि ये क्या मसला है, क्या चीज़ है, तो जब टीवी से देखा ये सब चीज़ पता चला कि भाई लोगों को पैंट खोल के देखा जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कलमा पढ़ो। आज एक प्रोफेसर ने कलमा पढ़ लिया तो उसको छोड़ दिया गया। अब मुझे भी लग रहा है, अगर मुझे भी लग रहा है कि अब मैं सीपी आता हूँ या मैं कहीं कोई भी दूसरे जगह जाता हूँ, जैसे लाल किला जाता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ, तो अब मुझे लग रहा है ना कि अब रात को हो जाएगा, 12-1 बजे हो जाएगा, कोई मुझे को घेर लेगा तो मुझे कलमा सीखना पड़ेगा। मुझे अब अंदर से आ रहा है ये चीज़ कि भाई कलमा अगर नहीं पढ़ूंगा तो नहीं जानूंगा तो मेरे लिए हो सकता कल को मुझे मार दें। हिंदू होना मेरे ख्याल से आज के टाइम में अभिशाप है, मुझे तो यही लग रहा है। मगर भाई मैं कलमा आए या ना आए, मैं कभी कलमा नहीं पढ़ूंगा। मुझे आए या ना आए, मैं कभी कलमा नहीं पढ़ूंगा। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू की तरह ही मरूंगा जैसे वो लोग मरे।
आज देखिए इस देश का मुसलमान, या आज आप बोलेंगे ना कि इस देश का मुसलमान पे आप उंगली मत उठाइए, बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ 2-3 ये कल से प्रोपोगेंडा, परसों से प्रोपोगेंडा चल रहा है कि बिल्कुल। एक बात बताइए मुझे आप, वो मुसलमान पहले तो इस देश का ही हिस्सा थे, 1947 के बाद बटा ना, पाकिस्तान अलग हुआ तो अरे भाई तो कैसे वो लोग अलग हो गए? वो भी तो ये इस देश के ही थे पहले, बस वो पाकिस्तान जब अलग हो गया, बंटवारा हो गया, तो आज मुसलमान कहते हैं कि नहीं हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है। अरे भाई पाकिस्तान से मतलब नहीं है, वो एक ही तो हो तुम लोग अलग कहाँ हो? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। आज एक मुसलमान ने ही तो ये बोला था कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा हिंदुओं, ये एक मुसलमान ने ही तो कहा था। सर जो वीडियो वायरल हो रहा है लगातार आप देख रहे होंगे, जो एक महिला रोते हुए दिख रही है, कह रही है मेरे पति को मारने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी मार दो, उसने कहा ये बात जाके मोदी जी को कहना। मतलब कहीं ना कहीं साफ इशारा है, एक चेतावनी है, एक चैलेंज है कि जाके उनको कहो कि मैंने ही मारा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सर मुझे समझ में आता है ना कि मेरे हिसाब से ना मोदी जी को हटा दीजिए 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री से, और बेंजामिन नेतन्याहू को ले आइए, वो संभाल लेंगे अच्छे से। मोदी जी पे मेरे को वैसा नहीं है कि मेरे को भरोसा नहीं है उनके ऊपर में। 7-8 मुस्लिम राष्ट्र उनको घेरे हुए हैं, इतना सा देश है, राजस्थान से भी छोटा है मेरे ख्याल से इजराइल, फिर भी सबका छठी का दूध याद दिला देता है वो। यही चीज़ है सर, यही चीज़ हमारे, देखिए आज मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि आज के आज रिटेलिएट हो, कल के कल हो, ये सेना समझे कि कब करना है, ये मोदी समझे कब करना है, मगर करना जरूर है, जरूरी है, बिल्कुल करना जरूरी है। आज पाकिस्तान को नक्शे से हटा दीजिए, क्या करिए नहीं करिए, अब बहुत लोग बोलेंगे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नहीं है सर, वो किसी को सोचने के लिए यूएन का प्रेशर आया है, ये है वो है, वो सब जयशंकर झेल लेंगे, वो जयशंकर को वो उनका काम है, वो झेल लेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते थे सीएम होके कि हम 140 करोड़ के 110 करोड़ उस समय था, 120 करोड़ देश माने जनसंख्या था, आज तो 140 करोड़ है। वो बोलते थे कि यूएन पे हम प्रेशर बना सकते हैं, तो आज बनाइए ना, आज यूएन पे प्रेशर बनाने का समय है, जब आपके साथ में अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज आपके साथ खड़े हैं। नहीं, इजराइल तो हमारा दोस्त था ही, हमेशा से दोस्त था। रशिया, अमेरिका, इवन देखिए अभी चाइना भी नहीं आएगा बीच में, चाइना की औकात नहीं है बीच में आने की अभी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के साथ में टैरिफ वार पे अभी वो है, और चाइना भी नहीं समझेगा कि इंडिया से भी दुश्मनी मोल लेना, क्योंकि इंडिया से दुश्मनी मोल लेना क्या बोलते हैं अमेरिका से और ये सबसे भी दुश्मनी। सर एक सवाल मन में घूम रहा है, क्या तहव्वुर राना का पकड़ा जाना, इंडिया वापस लाना, ये भी एक कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जो है लश्कर तैयबा का एक जो गुट है उसने उठाई है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? रिग्यूनेट ना क्या करके ऐसे ही कोई एक दल है, मैंने देखा, हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो इतना तक सुना कि जब ये वंदे भारत जब वो हो रहा था, तब उस समय वहाँ जाना था मोदी जी को, तब से वो चीज़ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कब का है नहीं है, मगर हाँ सर टारगेटेड किलिंग हुई है। एक चीज़ बताइए, लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मगर जो पाकिस्तान के लोग आए थे उनको शरण किसने दिया? वहाँ के कश्मीरी ने ना, कहीं ना कहीं तो खाना खाया होगा ना उन्होंने, कहीं ना कहीं तो। सर वही जिस तरीके के अटैक हुए हैं, ये एक दिन में तो संभव नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया है। बिल्कुल एग्जीक्यूट किया गया है। आज देखिए क्या है कि वो कहीं रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि 47 लेके वो राइफल लेकर कहीं क्या बोलते जंगल में छुप गए होंगे, कहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं तो सेना ख़त्म कर देती, वहीं पे ध्वस्त कर देती। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और, जो इसके जिम्मेदार ना सर हम भी हैं कहीं ना कहीं। कैसे आप बोल रहे हैं ना, आज तक हमें बोला गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जब हम ये बात बोलते हैं ना, हम उनको बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद का सर धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है, वो मुसलमान हैं, ये मानना पड़ेगा, समझे। अगर आज किसी को लगता है, आज कोई बोले कि ऐसा नहीं है सर, आप जब योगी जी ने बोला था कि नेम प्लेट लिख दो, नेम प्लेट में अपना नाम लिख दो, तो बोला जाता था कि आप सांप्रदायिक हैं। मगर आज जब धर्म देख करके लोगों को मारा जा रहा है, तो आप सांप्रदायिक नहीं है आप, मगर मजहब को, मैंने ये क्या बोलते हैं, आतंकवाद को मजहब से मत देखो, ये मत देखो। यही दिक्कत है सर इस देश में। आज देखिए सुप्रिया सुले क्या बोल रही है कि बस एक फायरिंग का था, महुआ मित्रा ब्रांडिंग कर रही है शरबत का,
क्या लोग हैं सर, आज बोलिए ना कि हाँ आतंकवादी घटना हुई है, आतंकवाद कम से कम इस घटने पे तो सबको एक साथ होकर आवाज उठानी चाहिए थी, चाहे विपक्ष में हो पक्ष में हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक राज्य पर टारगेट नहीं हुआ, ये पूरे भारत पर टारगेट हुआ है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे सर, हर एक राज्य के लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर उस डाटे में दिख रहे हैं। बिल्कुल है। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई बेंगलोर का है, कोई हैदराबाद का है। और इस तरीके से अगर आतंकी हमले होते रहे तो हिंदू कब तक खतरे में रहेगा, या अब कैसा एक्शन लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें रिलीफ महसूस हो जब हम रात को सोने जाएंगे अपने बिस्तर पर। वही तो नहीं हो पा रहा ना सर, वही तो नहीं हो पा रहा। 370 हटाया था मोदी जी ने, वहाँ के लोगों के लिए रिलीफ आया था, 370 हटा। 2020 में कितने लोग गए थे? महज 30 लाख लोग गए थे। 2024 में 2.5 करोड़ लोग गए थे। इस साल 3.3 करोड़ लोग, 3 करोड़ 30 लाख लोग जाने वाले थे, आकांक्षा थी। मगर अब वहाँ का टूरिज्म खत्म। आज अब समझ लीजिए, बिल्कुल सर, अब कौन जाएगा? अब कौन जाएगा? मुझे तो बस यही है कि भाई अब लोगों को टारगेटेड किलिंग ऐसे ना हो। मुसलमान में अगर सद्बुद्धि आती है तो ठीक है, नहीं तो भाई हिंदू को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर अपने बचाव के लिए।